फेमस करने वाली ये लड़की लड़के ऊपर का ऐसा और नीचे का ऐसा आवाजें दिखाती हैं, शादी वो करना चाहती हैं जिनको वो चीज नहीं मिलती। इनको तो हर रात नई नई चीजें मिलती हैं। जिस्म दिखा के और वायरल हो जाऊंगी, टिकटॉकर हो उसके सर पे दुपट्टा हो। फहाशी सबसे बड़ा हमारा मुल्क का नसूर बन लाइक किया है, लड़के की वीडियो आगे आ गई और आपने कहा यार पता नहीं यार इसका, लेकिन लड़कियों को लाइक करते हैं। लड़की को हमेशा नजर आ रहा है वो नाचरी होती है तो उनको भी आ रहा है। बंदा उतार कर और वीडियो बना लेना और लड़के उसको लाइक करते हैं। टैलेंट कोई नहीं है उनके पास। हाँ, लड़कों को व्यू बहुत कम मिलते हैं, उनके पास टैलेंट की कमी नहीं है। न्यू लड़कियां आ रही हैं टिकटॉक पे, वो उन्हीं को देख के आ रही हैं। इससे माशरे में सबसे पहले तो ये है कि फांसी फैलती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अरसान पिताफी और मैं इस वक्त लाहौर की सबसे बड़ी पार्क में मौजूद हूँ। चंद दिनों पहले मैं एक पॉडकास्ट में गया, रेहान तारे की पॉडकास्ट में। वहाँ पर एक टिकटॉकर, मशहूर टिकटॉकर पाकिस्तान की जो आई हुई थी, और उनसे मैंने एक क्वेश्चन किया। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि लड़कियों का जो असर और रसूख है और सोशल मीडिया पर फैलती जा रही हैं, और एक टिकटॉकर वायरल होती है तो दूसरी उसको देख के 10 और आ जाती हैं, और लड़कियां ऐसी मार्केट में आ रही हैं। फिर उसी टिकटॉकर का कहना था जनाब मैंने शादी भी नहीं करनी। इसी तरीके से जब कोई लड़की कामयाब हो जाती है तो वो पता नहीं शादी को भी अजीब सा नमूना समझती है। उससे दूसरी लड़कियों को भी यही मोटिवेशन जाता है कि जी ये तो सबसे अच्छा काम है। इस पर एक एडवोकेट है अब फहीम खोखर साहब, उसने एक बार कहा था कि ये जो तलाक की शरह पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, ये जो लड़कियां मार्केट में आ गई हैं, लड़कियां हर मामले में आगे बढ़ती जा रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि लड़कियों को नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन एक हदूद होनी चाहिए, उसके तहत बढ़ना चाहिए। ये जो फांसी का अड्डा बना रखा है टिकटॉक को, ये नहीं होना चाहिए। उस पर वो मैम जो थी वो भड़क गई। उन्होंने ये कहा जी जो लड़कियां हैं ये जो नाचना है टिकटॉक पर ये एक टैलेंट है, और इस टैलेंट के तहत हम आगे आती हैं। हम आज लाहौर में मौजूद हैं, यहाँ बहुत सारे लोगों को पकड़ते हैं, उनसे पूछते हैं पाकिस्तान में क्या लड़कियों को टिकटॉक पर, यूट्यूब और तमाम प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, और ये जो फांसी फैल रही है ये इसको लड़कों को सपोर्ट करना चाहिए। गलती मर्दों की भी होती है, सपोर्ट करते हैं, व्यूज देते हैं, मिलियन में व्यूज आते हैं। तो हम पूछते हैं लोगों से, आप हमारे साथ रहिए, क्या लोगों का इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर का नाम क्या है? सज्जाद अली। यहीं से है या कहीं और से? लाहौर से हैं। लाहौर से हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, सवाल है, और वो ये कि जो आजकल लड़कियां बढ़ती जा रही हैं टिकटॉक पर और लड़कियों का रुझान बढ़ता जा रहा है टिकटॉक पर, आपका इस मुतालिक क्या ख्याल है कि ये व्यूज और लाइक क्यों आते हैं इतने ज्यादा? टैलेंट आप बताएं इनमें क्या होता है? टैलेंट का ये होता है कि फहाशी सबसे बड़ा हमारा मुल्क का नसूर बन चुका है। फहाशी बिल्कुल ऐसे ही जो दुपट्टा नहीं पहनती, अपना ऊपर का ऐसा और नीचे का ऐसा आवाजें दिखाती हैं, और यही है असल व्यू लेने का इनका तरीका। अच्छा, आप ये समझते हैं यही टैलेंट है? हाँ, यही डांस वगैरह करना हो। हाँ, उनके सर में, किसी के सर में आपने आज अगर देखा है टिकटॉकर हो उसके सर पे दुपट्टा हो नहीं, उसके सीने में भी दुपट्टा नहीं होता, उसके सर में भी। तो आपको पता है आजकल के जो हमारे लोंडे लपाटे हैं उनको यही चीज सबसे अच्छी पसंद आती है। बिल्कुल, आप समझते हैं ये व्यूअरशिप की वजह है? हाँ, यही तो है इसमें। अच्छा, मर्दों की भी कोई गलती है कि क्यों ये लाइक फॉलो करते हैं? आप क्या समझते हैं क्यों? आपको पता है ना, मर्द, हाँ मर्द तो होता ही है अच्छी चीज देखने के लिए। अच्छा, अब इसका क्या, इसको रोकना चाहिए, टिकटॉक बंद करनी चाहिए, ये कैसे रोकेंगे? ये टिकटॉक ही बंद करनी चाहिए, ऐसे ही रुकेंगे नहीं तो तुझे पता, आपको पता है, सबको पता है कि एक किसी की वीडियो वायरल हो जाए तो आधी अवाम तो उसके पीछे ही पड़ जाती है। अब ये हमें कैसे मिल जाएगी, ये हमें कैसे मिल जाएगी। और लड़कियां रूटीन में वायरल हो रही हैं। एक तो होता है लड़के भी हैं वायरल, चंद उनके चंद व्यूअरशिप भी है, लेकिन वो चंद हैं। लड़की जो भी मार्केट में आ रही है ना, वो जनाब दिनों में ब्रांड ये ट्रेंड है ना, ये खुद करवाते हैं अपने आप को और ज्यादा वायरल करवाने के लिए कि मैं अपना जिस्म दिखा के और वायरल हो जाऊंगी। और ये इनको पता नहीं है कि ये मुल्क इस्लामी है, मगर ये इससे फैशी फैलेगी, लड़कियां देख रही हैं, वो भी आ रही है मार्केट में भी। ये तो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप वायरल भी हो जाते हैं, शोहरत भी मिल जाती है, पैसा भी आ जाता है। जब वो वायरल हो जाती है अब शादी भी नहीं करना चाहती। ये एक टिकटॉकर आई हुई थी रेहान तारे के पॉडकास्ट में, कह रही थी मैं तो शादी नहीं करना चाहती। या और लड़कियां जो वायरल हैं वो भी शादी वो करना चाहती हैं जिनको वो चीज नहीं मिलती। इनको तो हर रात नई नई चीजें मिलती हैं, आपको पता है, नए नए चीजें। ऐसा ही आप भी ऐसे ही समझते हैं? ऐसे ही समझ, फांसी फैल रही है लड़कियों का, समझते हैं ऐसे ही। बहुत शुक्रिया जी आपका। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं ये पहले तो ये आए कहाँ से हैं, या यहीं के लाहौरी हैं, और लड़कियों के बारे में, लड़कियां जो टिकटॉकर उनके बारे में इनके क्या ख्याल आते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। आपको सलाम। अच्छा, आप हैं कहाँ से? हम फोटाबाद से हैं। सभी नहीं, ये पढ़े से हैं, ये 2 लड़के। अच्छा, दोस्त हैं सभी जी। अच्छा, मुझे ये बता दें
کہ یہ جو ٹک ٹاکر بڑھتی جا رہی ہیں لڑکیاں، چاند ٹک ٹاکر وائرل ہوئی، مشہور ہوئی پاکستان میں، اس کے بعد ایک لائن لگ گئی پاکستان کے اندر، جناب ہر لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ میں ٹک ٹاک پر آؤں گی، فالوور بھی آتے ہیں، ویورشپ بھی بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر، لڑکیوں کو زیادہ پرسو کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی یہ بڑھتی جو تعداد ہے، ہر لڑکی نے یہ سوچا شہرت بھی مل جاتی ہے، یہ کیا اچھی بات ہے یہ؟ جی سب سے پہلے تو دیکھیں جی ٹک ٹاک کا نام جو ہے نا وہ پاکستان میں آتے ہی سبھی لڑکیاں جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ مشہور ہونا شروع ہو گئی ہیں. ان لڑکیوں کو دیکھ کے جو اب بیسیکلی جو نیو لڑکیاں آ رہی ہیں ٹک ٹاک پہ وہ انہیں کو دیکھ کے آ رہی ہیں. اس سے معاشرے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فحاشی پھیلتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. ہمارے اسلام میں اجازت ہے کہ اگر آپ کا جسم کا کوئی ایک حصہ بھی نظر آ رہا ہے نا تو وہ بھی فحاشی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اسلام میں ہے. لیکن آج کل کا کچھ معاشرہ اس طرح سے ہے کہ بس کچھ بڑھتی ہوئی ٹک ٹاکرز کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہو چکا ہے کہ اب کسی چیز کی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. ہمیں اس چیز کا چاہیے کہ ہم نا اس کو ڈی سپورٹ کرنا چاہیے کہ ہم جو لڑکیاں وغیرہ فیس بک پہ یا ٹک ٹاک پہ وائرل ہو رہی ہیں سپورٹ نہیں کرنی چاہیے، ان کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. بس ہمیں یہ ٹیلنٹ کیا ہے ان کے پاس، وائرل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سر ٹیلنٹ کوئی نہیں ہے ان کے پاس. کچھ چند ایک ٹک ٹاکرز ہیں، کچھ چند ایک ٹک ٹاکرز ہیں جن کے پاس ٹیلنٹ ہے، وہ ان میں لڑکے بھی ہیں. ٹھیک ہے، لڑکوں کو ویو بہت کم ملتے ہیں. ان کے پاس ٹیلنٹ، ہاں لڑکوں کو ویو بہت کم ملتے ہیں، ان کے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. لڑکوں کو ویو کم ملتے ہیں، لڑکیوں کا ٹیلنٹ بس یہی ہے. یہی ہے ٹیلنٹ، دوپٹہ اتار کر اور ویڈیو بنا لینا اور لڑکے اس کو لائک کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جسم کی فراس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس میں جگہ میں نہیں آنا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹک ٹاک نہیں بنانی چاہیے. لڑکیوں کے پاس اور کوئی ٹیلنٹ؟ لڑکیوں کے پاس صرف ٹیلنٹ یہی ہے کہ ان کی خوبصورتی ہے، ان کا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ ناچ رہی ہوتی ہیں تو ان کو ویو آ رہے ہوتے ہیں. لڑکے بھی بہت زیادہ ان کو لائک کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو روکا کیسے جائے، لڑکیوں کو کیسے خاص طور پر؟ بس اپنے گھروں کا خیال رکھا جائے کہ شروعات ہوتی ہے اپنے آپ سے، اپنے گھروں سے، اپنے آس پاس لوگوں میں. اور آپ کیا گھروں والے روکنا کیا، وہ تو فیملی بھی لوگوں پہ لگے، لوگوں پہ لگے. بس یہی اس بات کا تو ہے نا. لیکن افسوس کیا جا سکتا ہے اور ہمارا مطلب کہ یہ پورے پاکستان کو یہ اطلاع دینی چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل کوئی ڈیجیٹل ایسے سمجھے جو مجرا ہے یا کوئی، ہاں ایسا ہی یہ ایک ایسا ڈیجیٹل مجرا ہی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں ٹک ٹاکروں کو؟ نہیں میں نہیں کرتا. لڑکوں کو آنا چاہیے، لڑکوں کو آنا چاہیے اور وہ بھی ایسے لڑکوں کو آنا جن کے پاس ٹیلنٹ ہے. آپ نے ایک چیز اور نوٹ کی ہے، آپ کہیں آفس میں جائیں، پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ کو سائڈ پہ رکھ کے، پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں، آپ کوئی فیکٹری میں چلے جائیں یا کہیں پہ جائیں، جو امپلائیز وغیرہ ہوتی ہیں، اچھا جو پی اے وغیرہ ہوتی ہیں مینیجروں کی، جو فیکٹری مالکان ہیں، وہ لڑکیاں ہوتی ہیں. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو چیز دکھتی ہے وہی بکتی ہے. ہاں بس، وہ 6 مہینے بعد وہ بدلی بھی جاتی ہے، وہ بدلی بھی جا سکتی ہے. 6 مہینے میں جاب حکمہ بعد ہی بدلی جاتی ہے، حکمہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، مسئلہ بچ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی پھر فارغ کر دیتے ہیں. بس یہی افسوس کیا جا سکتا ہے اور مشورہ دیا جا سکتا ہے. حکومت پاکستان کو بھی یہی مشورہ دیا جائے کہ پاکستان میں جو ٹک ٹاک ہے نا وہ بین تو چلو نہ کریں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ فحاشی بہت زیادہ پھیل رہی ہے. ایسا ہی ہے. اب ایک چیز ہے جو یوٹیوب پہ مطلب کہ نہیں شو ہوتی، وائلیشن آ جاتی ہے، وہ چیز ٹک ٹاک پہ آ رہی ہوتی ہے. جس طرح یوٹیوب پہ بین کی گئی ہے نا اس چیز کو، اس طرح ٹک ٹاک پہ بھی بین کیا جانا چاہیے. لڑکیوں کا مطلب آپ کا کہنا ہے کہ بین ہی کر دیا جائے؟ ہاں لڑکیوں کو بین. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ شکر اللہ. لاہور سے ہیں جی. اچھا، ہمارا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو لڑکیوں کا ٹک ٹاک پر بڑھتی جا رہی ہیں لڑکیاں، کچھ ٹک ٹاکر وائرل ہوئی، پہلے ٹک ٹاک جب آئی مشہور ہوئی، اس کے بعد دما دم دھڑا دھڑ لڑکیاں آتی گئیں، ان کو دیکھ کے فین فالوئنگ بھی زیادہ ہے، لوگ لائک شیئر بھی کرتے ہیں. ٹھڑکوں کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں، ٹھڑکیوں کی. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ لڑکیوں کو آنا چاہیے ٹک ٹاک پہ؟ نہیں آنا چاہیے، بہت غلط ہے. کیوں وجہ؟ اس لڑکی کو شوق ہے، اس کے ماں باپ کو روکنا چاہیے. لڑکیوں کی فین فالوئنگ آپ بھی لائک کرتے ہیں لڑکیوں کو؟ نہیں بھائی، یہ دیکھو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ملین میں فالوور اور ویوز ہوتے ہیں؟ یہ جو لڑکیوں کو ٹھڑکی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اچھا جی. تو ان کو فیمس کرنے والے یہ ٹھڑکی لڑکے ہیں. تو کیا لڑکیوں کو آنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں صاحب؟ نہیں آنا چاہیے. نہیں آنا چاہیے ٹک ٹاک پہ. اس سے کیا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس سے نقصان ان کا خود کا بھی ہو رہا ہے، ماں باپ کی بےزتی ہو رہی ہے. ماں باپ تو ان پر فخر کرتے ہیں، وہ بھی کنجر ماں باپ ہوں گے. بس اس کا پھر آپ کو کیا کہتے ہیں اس بار؟ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا. نہیں، لڑکیوں کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ نہیں آنا چاہیے. نہیں آنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں آنا. لڑکیوں کو نہیں آنا چاہیے، اس کا کیا نقصان ہے؟ بہت نقصان ہے، وہ کہہ رہا ہے. تو یہ ان بھائیوں کا کہنا ہے کہ لڑکیوں سے فحاشی بڑھ رہی ہے. ایسا ہی ہے نا، فحاشی بڑھ رہی ہے، لڑکیوں کو نہیں آنا چاہیے. السلام علیکم. سر کہاں سے ہیں پہلے تو یہ بتا دیں؟ میں وہ جوڑ سے. یہاں گھومنے آئے ہیں؟ ہاں. یہ دوست ہیں آپ کے ساتھ؟ میرا دوست ہے سارے ایک ہی جگہ سے. ایک جگہ. اچھا، میرا کوشچن ایک ہی ہے اور سیدھا سا ہے، وہ یہ ہے کہ لڑکیاں بڑھتی جا رہی ہیں ٹک ٹاک پر، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، اور
टैलेंट एक ही है, टैलेंट है सिर्फ नाचना, कोई और टैलेंट है नहीं, लड़की तो सिर्फ खूबसूरत है यार, बस उसकी वजह से? हाँ इसकी वजह। लाइक आप भी करते हो? हाँ मैं भी लाइक करता हूँ। क्यों? सिर्फ खूबसूरत होने की वजह से? नहीं ऐसे किसी लड़के को भी लाइक किया है? कोई लड़के की वीडियो आगे आ गई और आपने कहा यार? पता नहीं यार इसका, लेकिन लड़कियों को लाइक करते हो? लड़की को मैं सारा लाइक करता। अच्छा आप भी? नहीं। आप क्या समझते हैं लड़कियों को आना, आप ये बताएं लड़कियों को आना चाहिए प्लेटफॉर्म पे? क्या ये बढ़ती जा रही हैं? एक टिकटॉकर के 10 मिलियन होते हैं फॉलोअर, तो दूसरी लड़कियां भी देखती हैं कि जी ये तो बड़ा अच्छा काम है, इससे तो शोहरत भी मिल रही है, पैसा भी आ रहा है, तो हमें भी जाना चाहिए। इससे रुझान बढ़ नहीं रहा पाकिस्तान में लड़कियों का खास तौर पे? नहीं जवाब दे दे यार, कोई टेंशन नहीं है, तुझे उठाएगा कोई नहीं। शादी तो नहीं होगी? शादी तो नहीं है। नहीं। फिर आप क्यों डर रहे हैं? बस दोस्त तो आपके पास हैं। दोस्त तो भाग गए। अच्छा आप ये समझते हैं कि अच्छी बात नहीं है लड़कियों को? हाँ बस हमारा यही कहना मकसद था। आप क्या समझते हैं? अच्छा नहीं, लड़कियों को नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अच्छा ये जब आप समझते हैं कि आप टिकटॉक बैन ना कर दी जाए, लड़कियां बढ़ती जा रही हैं और तो हाल नहीं है, अब ये जो चंद लड़कियां वायरल हुई हैं इनकी वजह से अब पीछे एक उन्होंने रास्ता खोल दिया है तमाम लड़कियों का, और उनका बड़े फखर से कहती हैं जी नाचना भी, जो डांस करना ये भी टैलेंट है। लड़कियां ये बोलती हैं। एक लड़की ने बोला एक मशहूर पॉडकास्ट में अभी कि जो नाचना होता है वो एक टैलेंट होता है। तो टैलेंट समझते हैं आप? नहीं तो टैलेंट नहीं है, सिर्फ खूबसूरत है। अच्छा बस खूबसूरती, आप भी यही समझते हैं? बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सबको सलाम। अच्छा सवाल मेरा ये है, शॉर्ट सा सवाल है कि लड़कियां टिकटॉक पर आई हैं जब से, जो पहले मशहूर हुई हैं चंद मशहूर टिकटॉकर, उनको देख के और भी लड़कियां जो घरों में बैठी हैं वो उनका भी ये मन है, ये ख्याल है कि हमें भी आना चाहिए, क्योंकि लड़कियां वायरल हो जाती हैं। इसकी वजह क्या है? लड़कियां कैसे वायरल हो जाती हैं? लड़कों की वजह से हो रही है। और लड़के क्यों? लड़कों क्या टैलेंट क्या है उनमें? मैं वो बस बिगाड़ती खिलाफती हैं। मतलब कौन सा टैलेंट है ऐसा? क्या आपने लड़की को, किसी लड़की की टिकटॉक देखी? नाचती हैं ये, बस नाचना टैलेंट है? नाचना। लड़के भी नाचते हैं, उनके क्यों व्यू नहीं आते? लड़के भी नाचते हैं। पता है वो कौन से उनको देखते हैं वो ठड़की होते हैं। लड़कियों को आना चाहिए टिकटॉक पे? और को मशवरा तो ये जो मौजूद हैं ये क्या पैगाम दे रही हैं, ये क्या चीज फैला रही हैं? इनका ये भी बनाने आई है। नहीं, ये जो पहले मशहूर टिकटॉकर हैं उनको देख के बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं टिकटॉक पे, इनको कैसे रोका जाएगा? इनको बल्ला ही रोकेगा, ये नहीं रुकेंगी। और को भी साथ ले डूबेंगे। एंड वाले दिन हिसाब हो जाएगा। आप ये समझते हैं कि लड़कियों को नहीं आना चाहिए? एक टिकटॉकर है वो बोलती है जी जो नाचना है वो टैलेंट है। आप क्या समझते हैं? टैलेंट है? नहीं, टैलेंट नहीं है, कंजड़ी है। डिजिटल जो मुजरा बोलते हैं जो जिनको है, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आप सबका। नाज़रीन आपने ये देखा कि हमने काफी सारे लोगों से ये इंटरव्यू किया और उनसे राय जानने की कोशिश की। ये यहाँ पर बहुत सारे तमाम पाकिस्तान से आए हुए लोग थे, लाहौरी भी थे और शहरों से भी लोग थे। तकरीबन सभी का कहना यही था कि टिकटॉक एक डिजिटल मुजरा है, फाशी अड्डा है। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा। मतन यही था कि लड़कियों को टिकटॉक पर या पाकिस्तान में जो बेपर्दा होकर बाहर आ रही हैं इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये टिकटॉकरों को भी मेरा पैगाम है कि बराए मेहरबानी को टैलेंट है वो आगे लेके आए, और ये जो नाचना टापना है ये टैलेंट नहीं, ये बस पाकिस्तान में नौजवानों की मजबूरी है जो लोग आपको फॉलो लाइक करते हैं। ताकि आपकी इसमें क्या राय है, अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।